हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, काफी टाइम बाद ये फिर से वीडियो सीजन शुरू हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा बिजी थे। लेट्स स्टार्ट। जीएसटी में 19 जून को एक नया एडवाइजरी इशू हुआ है। एडवाइजरी किसको लेके है? इनएडवर्टेंटली रिजेक्टेड रिकॉर्ड एंड ऑन आईएमएस। आईएमएस में हम में जो आईटीसी एलिजिबल होता है, 2B में आईटीसी आने से पहले हमें आईएमएस में आईटीसी को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग इन केस ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड इन केस ऑफ क्रेडिट नोट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ डिफिकल्टीज देखी जा रही थी, तो वो डिफिकल्टीज को एड्रेस किया गया है इस एडवाइजरी में। आइए डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा, पहला केस में बताया गया है wrongly rejected invoices or debit note, but GSTR 3B of same tax period has been filed by the recipient. रिसिपिएंट ने क्या किया है? अपना GSTR 3B फाइल कर लिया है। ओके, लेकिन आईएमएस में आपसे गलती से रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होने से क्या होगा? आपका आईटीसी एलिजिबिलिटी, आईटीसी के लिए आप एलिजिबल तो है बट आईटीसी आपका कम जाएगा। ओके, एंड कम जाने से आप वो आईटीसी नहीं ले पाएंगे। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? रिसिपिएंट को सप्लायर जो है वो सप्लायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो सप्लायर को वो उनको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा आईटीसी जो बनता था मैंने रॉन्गली उसको रिजेक्ट कर दिया है। आप क्या करो, उसको सेम मंथ का जीएसटी, अगर 3B उसने फाइल नहीं किया है 1A में दिखा दो, या फिर जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट में दिखा दो नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, अमेंडमेंट में दिखाने से सप्लायर बोलेगा अरे इसमें तो मेरा लायबिलिटी बढ़ जाएगा। आपको बोलना है नहीं, तुम्हारा लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा। तुम क्या करना, जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट में दिखाना। आप पहले सोचो कि 100 रुपया का इनवॉइस था, 18 का जीएसटी था। अमेंडमेंट में तुम 100 रुपया का दिखाना, 18 का जीएसटी करना। डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस या लायबिलिटी बढ़ेगा कमेगा कब होगा? जब यहाँ पे उसने 90 का दिखाया होगा या 8 रुपया दिखाया होगा, एक सपोज करते हैं, या फिर 110 दिखाया होगा अमेंडमेंट में और लायबिलिटी भी कॉरेस्पॉन्डिंग बढ़ाया होगा। बट यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं, डेल्टा वैल्यू दिखा रहा है। ओके, 100 रुपया का 100 रुपया दिखा रहा है, 18 का 18 ही दिखा रहा है। तो जिसकी वजह से उसको बोलना पड़ेगा भाई तुम्हारा लायबिलिटी में कोई इंक्रीज नहीं होगा, ये डेल्टा वैल्यू है, इसकी वजह से तुम्हारा लायबिलिटी में जीरो इंपैक्ट होगा। तुम क्या करो, उसको एज ए अमेंडमेंट के तौर पे दिखा दो। जो ही वो अमेंडमेंट के तौर पे नेक्स्ट मंथ में दिखाएगा या फिर सेम मंथ का जीएसटीआर 1 में दिखाएगा, आप क्या करना, आप आईएमएस में उसे रिकम्प्यूट करना तभी। ठीक है, तो ये जो केस है, इस केस में बताया जा रहा है रिसिपिएंट क्या है, रिसिपिएंट ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया है। इस केस में बताया जा रहा है कि रिसिपिएंट ने फाइल नहीं किया। तो यहाँ पे मैं बताऊं, अगर फाइल कर दिया है तो रिसिपिएंट क्या करेगा? Recipient can accept the record on IMS and recompute GSTR 2B and claim full ITC again, मतलब नेक्स्ट मंथ में वो करेगा। सप्लायर सेम मंथ में GSTR 1A अगर उसने 3B नहीं लगाया होगा तो, या फिर अगर लगा दिया होगा तो नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 का अमेंडमेंट में वो इसके रेक्टिफाई कर देगा या दोबारा इनवॉइस को अपलोड कर देगा। आप उस हिसाब से अपना क्रेडिट ले सकते हैं। ये केस एकदम क्लियर आप लोगों के लिए। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन 2 में क्या है? ओरिजिनली रिकॉर्ड जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है बाय रिसिपिएंट। ठीक है, बाय रिसिपिएंट के थ्रू ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो इन दैट केस रिसिपिएंट को करना पड़ेगा एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा अमेंडमेंट रिकॉर्ड इन आईएमएस। मतलब ओरिजिनल रिकॉर्ड, मतलब लास्ट मंथ में मेरा जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था मैंने जो बताया उसे रिजेक्ट कर दिया था रिसिपिएंट ने। इस मंथ में वो दिख रहा है तो रिसिपिएंट को इस करंट मंथ में एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो अपना आईटीसी ले लेगा जीएसटीआर 2B में कंप्यूट करके आईटीसी ले लेगा। ये था रिसिपिएंट का। सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर ने तो लास्ट मंथ या तो फिर लास्ट मंथ का जीएसटीआर 1A में करेक्ट कर दिया होगा। अगर जीएसटीआर 1A नहीं हुआ होगा क्योंकि 3B फाइल कर दिया है, तो वो क्या करेगा? करंट मंथ का जीएसटीआर 1 में वो अमेंडमेंट में दिखा देगा और उसके लिए कोई एडिशनल लायबिलिटी उसका होगा नहीं। समझ गए बात को? नाउ कम टू क्रेडिट नोट पार्ट। क्रेडिट नोट पार्ट एक डिफिकल्ट क्या बोलता है, एक डिफरेंट पार्ट है। क्यों? क्रेडिट नोट में क्या होता है कि आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट ही ओनली कर सकते हैं। इस केस में आपको
पेंडिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इन केस ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अगर आपने सोचिए रिसिपिएंट ने क्या किया, रिसिपिएंट ने क्रेडिट नोट को गलती से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सप्लायर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई तुम रीफर्निश करो क्रेडिट नोट का डिटेल इन जीएसटीआर 1A, जीएसटीआर 1A में और सेम पीरियड, और जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट करो नेक्स्ट पीरियड में। कोई भी एक, अगर 3B फाइल हो गया तो ये नहीं कर सकेगा, 3B फाइल नहीं हुआ है तो ये कर सकेगा। रिसिपिएंट एक्सेप्ट कर लेगा एंड सप्लायर का, लेकिन अच्छा रिजेक्ट करने से सप्लायर का क्या होगा, सप्लायर का जीएसटीआर 3B का लायबिलिटी बढ़ जाएगा उस मंथ में। ठीक है, अगर रिजेक्ट हो गया तो सप्लायर का लायबिलिटी इनिशियली बढ़ जाएगा। जैसे ही वो अपना जीएसटीआर 1A में फिर से जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट और जीएसटीआर 1A में या फिर से दिखाएगा, कोई भी एक करेगा, ऑटोमेटिकली उसका लायबिलिटी घट जाएगा और उसे आईटीसी मतलब क्रेडिट नोट का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा किसको, सप्लायर को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, ओरिजिनल जो क्रेडिट नोट है वाज रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट, सेम क्रेडिट नोट इन द जीएसटीआर सेम टैक्स पीरियड और अमेंडमेंट करता है जीएसटीआर 1 में ऑन फ्यूचर टैक्स पीरियड। तो सप्लायर का क्या लायबिलिटी होगा, सप्लायर का क्या है कि सप्लायर को मैं जैसे बता रहा हूँ री रिपोर्ट करना पड़ेगा सीएन इन जीएसटीआर 1A और अमेंडमेंट टेबल इन जीएसटीआर 1। लायबिलिटी एडेड इनिशियली मतलब सेम मंथ में, अगर 1A नहीं होता है तो सेम मंथ में अगर रिजेक्ट कर दिया तो लायबिलिटी इनिशियली तो बढ़ जाएगा रिजेक्शन की वजह से, बट भाया अमेंडमेंट के थ्रू उसे घटा सकता है। समझे मेरा बात को। तो जैसे कि आप इससे समझ रहे होंगे आईएमएस से, टैक्स इनवॉइस अगर रिजेक्ट होता है इन दैट केस में सप्लायर का इतना हेडेक नहीं है, सप्लायर का ओनली एक ही टेंशन है, भाई उसे नेक्स्ट मंथ में फिर से दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट नोट के वजह से क्या होगा, इनिशियली उसका टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया, फिर जैसे ही वो जीएसटीआर 1A या फिर जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट में दिखाएगा उसका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, तो नेट इंपैक्ट जो आएगा वो 0 का आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अच्छा, और एक छोटा सा डाउट जो शायद हो सकता है कोई भी सप्लायर को, जैसे ही सोचिए कि अप्रैल है, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए साथ ले रहा हूँ अप्रैल 25, ठीक है, सपोज अप्रैल छोड़ो, ये अप्रैल छोड़ो, इसे अपने पकड़ते हैं क्या, जुलाई 25 का जीएसटी का रिटर्न जाएगा, कब जाएगा, अगस्त में जाएगा। ठीक है, क्लियर। सप्लायर ने 100 रुपया का क्रेडिट नोट दिखाया, 18 का जीएसटी है उसमें, रिसिपिएंट से गलती से वो रिजेक्ट हो गया, सप्लायर का क्या हुआ, उस बीच में जीएसटीआर 3B फाइल हो गया, सपोज बिफोर रिजेक्शन फाइल हो गया, तब क्या होगा, अगले मंथ का जीएसटीआर 3B में इनिशियली ऐड हो जाएगा और सप्लायर जब भी जीएसटीआर 1A या जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट में दिखाएगा इनिशियली लेस हो जाएगा, नेट इंपैक्ट 0 हो जाएगा। सपोज 3B फाइल नहीं होता है, ठीक है, सपोज रिजेक्शंस के बाद सप्लायर 3B फाइल करता है, 3B फाइल आफ्टर रिजेक्शन, उस केस में सिमिलर टैक्स पीरियड में दिख जाएगा। आप क्या करना, सिमिलर टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 3B बढ़ जाएगा, आप क्या करना, जीएसटीआर 1A उस मंथ का जीएसटीआर 1A में क्रेडिट नोट को रिफ्लेक्ट करवा देना, क्रेडिट नोट तो बनता है ना सामने वाला का, जीएसटीआर 1A में रिफ्लेक्ट करवा देना, जिससे क्या होगा, आपका फिर टैक्स लायबिलिटी यहाँ से घट जाएगा और नेट इंपैक्ट फिर 0 हो जाएगा। क्लियर। किसी को डाउट लग रहा है मैं 3B फाइल नहीं किया, सामने वाले ने दिखा दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आपका तो बढ़ जाएगा, आप क्या करो, आप यार 3B से पहले आप 1A फाइल कर दो, तो सामने वाला का आपका लायबिलिटी रिड्यूस हो गया, रिसिपिएंट को वो अगले महीना का इसमें दिख जाएगा, अगर 3B फाइल नहीं किया होगा, 2B जनरेट हो गया होगा तो उसका, समझे मेरा बात समझिएगा, 2B जनरेट हो गया होगा, ये रिसिपिएंट का बोल रहा हूँ, 2B अगर जनरेट हो गया होगा उसका, तो जीएसटीआर 1A का इंपैक्ट उसको नेक्स्ट मंथ में दिखेगा, अगर 2B जनरेट नहीं हुआ होगा तो फिर 1A का इंपैक्ट उसे यहाँ दिख जाएगा। लेकिन जनरली केसेस में क्या होगा, यही सिनेरियो आएगा कि भाई 3B फाइल हो या ना हो, रिसिपिएंट का 2B जनरेट हो चुका होगा, एंड आप क्या करना, 3B फाइल नहीं
करने से पहले चेक कर लेना एंड 1A को पहले 1A में फाइल कर देना। इससे आपका लाइबिलिटी नेट टाइम तक 0 हो जाएगा। आई होप इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, मैं तो बस एक ड्राफ्ट फॉर्म में बस समझा रहा था ये, ठीक है। कुछ भी क्वेरी है आप मुझे क्वेरी पूछिए कमेंट बॉक्स में, उसका हम लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।